जोहार आप सभी को, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं जुली बाखला आप सभी को कुड़ुक लूरकुड़िया चैनल के तरफ से सरहुल पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ कि आप सब अपने घर और परिवार में एक साथ सरहुल पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि आप सरहुल पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। आज मैं आप लोगों को हिंदी से बताने का प्रयास की हूँ, क्योंकि हमारा झारखंड में बहुत सारे आदिवासी भाई बहन हैं जो आज अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। उसके लिए मैं इस वीडियो को बनाना सही समझी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं और भाषा संस्कृति को नहीं जानने के कारण वो किसी भी पर्व और त्यौहार को क्यों मनाया जाता है, उसको बनाने के पीछे क्या कारण है, उसके विषय में भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आज समझी कि मुझे बताना चाहिए कि हम सरहुल पर्व को क्यों मनाते हैं और उसके पीछे मनाने का क्या रीज़न है। सबसे पहले तो मैं उरांव जनजाति के विषय में बताना चाहूँगी कि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, वो किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं देना चाहते हैं और किसी भी चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से मनाने और बनाने का वो प्रयास करते हैं और उनसे जो कुछ भी हो पाता है वो करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम उरांव जनजाति के विषय में बताएंगे कि वो कोई भी काम को भी जैसे कि कोई भी घर हुआ, चाहे वो धरती हुआ, चाहे वो किसी युवक या युवती का, या तो फिर किसी भी वो गाड़ी या कुछ भी खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसमें वो रहना या धारण करना या उसको प्रयोग करने से पहले वो उसका क्या करते हैं, विवाह करते हैं। ये हमें देखने और सीखने का मौका मिलता है। तो उसी प्रकार वो उरांव जनजाति में जो सरहुल पर्व होता है, उस पर्व में विशेष रूप में सूर्य और धरती के बीच में विवाह किया जाता है और उसी विवाह के क्रम में उसमें जो भी जीव जंतु, जो भी खेती बाड़ी है, वो उसमें होना और उगना और करना उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मैं मानती हूँ और ये प्राकृतिक का देन है। उसी प्रकार उसको दूसरी तरह अगर हम देखें तो मनुष्य जाति में एक जवान युवक और युवती है, तो उसके बीच भी जब वो जवान सयान हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तब उनके बीच विवाह का जो नियम होता है उसको वो करते हैं और उसके बाद उसका जीवन जो है आगे बढ़ता है, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनका परिवार आगे बढ़ता है। उसी प्रकार जब हमारा धरती, जैसे कि हम जानते हैं कि सरहुल पर्व जो है वो झारखंड का सबसे मुख्य पर्व त्यौहार है उरांव जनजातियों का, और ये पर्व जो है वो साल का प्रथम त्यौहार है और ये त्यौहार जो है वो सूर्य और धरती के बीच विवाह का जो कार्य है उसको वो दिखाने और समझाने का प्रयास किया है। ये त्यौहार जो है वो मुख्यतः देखा जाए तो उसको चैत चांद के तृतीया दिन में ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम उरांव जनजाति के लोगों में देखें तो ये त्यौहार जो है वो अलग अलग दिनों में भी मनाया जाता है, लेकिन अगर मुख्यतः इसे हम देखें तो झारखंड में से चैत चांद के तृतीया दिनों में ही इसे मनाना मुख्य बात समझा गया है। तो ये त्यौहार जो है विशेष रूप में ऐसे समय और ऐसे मौसम में किया जाता है या आयोजित किया गया है जिसमें जो धरती का जो पेड़ पौधा जो है और जो खेत है, ज़मीन है, वो इस प्रकार से वो देखने को हमें मिलता है और हम इधर उधर अपनी आँखों को फैलाए, अपनी नज़रों को फैलाए तो वो दूर दूर में हमें क्या प्रकृति की सुंदरता जो है उसे देखने को मिलता है। अगर हम उदाहरण के लिए बताने का प्रयास करें तो हम अपने ही चारों ओर अगर इस मौसम में देखें तो ये पेड़ की जो फूल होता है, यानी कि कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष है, उसके जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं पक करके और उसमें नए कोपले, नए पत्ते निकल आते हैं। साथ ही साथ उसमें नई सुंदर लाल, पीला, नीला, उसमें फूल जो है सफ़ेद आने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक युवती जब वो बड़ी होती है, जवान होती है, सुंदर वो तैयार होती है, तब वो उसका वो विवाह योग्य होती है और समाज उसे विवाह का बंधन में बांध देता है। उसके बाद उसका ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने लगता है। उसी प्रकार अगर हम पेड़ पौधे को देखें कि वो कितना सुंदर नए पत्ते और
फूल के साथ वो तैयार है तो उसको ठीक चांद में उसका क्या किया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही उस पेड़ या पौधे का सेवन अगर कोई मनुष्य करता है या उसका प्रयोग वो अपने घर में लेकर के करता है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है तब क्या कहा जाता है कि जैसे अगर किसी लड़की का, किसी युवती का विवाह से के पूर्व अगर उसके संतान जन्म लिए जाते हैं किसी भी कारणवश, किसी भी अनहोनी घटना के कारण, तो उसे समाज कैसे अस्वीकार करता है या उस लड़की को, उस युवती को, उस जीवन को जो बिताने में उसको जो कठिनाई होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधा में जो नया कोपला होता है, नया फल फूल, उसमें जो पत्ता होता है, अगर उसका हम विवाह के पूर्व उस चीज़ को हम प्रयोग करते हैं तो ठीक उस युवती की तरह उस पेड़ पौधे का या फूल का क्या होता है, स्थिति हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। और ये हमारा प्राकृतिक का देन, हमारे पूर्वजों का बताया एक कहानी है, तो उसके विषय में ये कहा गया है। तो ये खद्दी, ये सरहुल जो पर्व है उसमें ये नए नए पेड़ पौधे का जो फल फूल होता है उसका विवाह किया जाता है। धरती और सूर्य के बीच विवाह किया जाता है, ताकि उस विवाह के बाद जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें हम जो भी खेती बाड़ी करें वो खेती बाड़ी अच्छे तरीके से हो और हम अपने जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उसे हम प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त कर सके। मैं छोटी सी बात यहाँ बताना भूल गई कि जो धरती में पाए जाने वाले वृक्ष, जिसमें विशेष रूप में इस त्योहार में साल, जिसे सखुआ का पेड़ कहा जाता है, सखुआ का वृक्ष में जो फूल होता है और जो पत्ती होती है उसका विशेष रूप में इस त्योहार में पूजा किया जाता है। जो साल वृक्ष का जो फूल होता है, जिसको हम उरांव जनजाति के लोग सरई फूल के नाम से भी जानते हैं, तो वो फूल का विशेष रूप में त्योहार पूजा किया जाता है और उस वृक्ष का जो पत्ता होता है उसका यहाँ पे पूजा किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगी कि जब तक सरहुल पर्व जब नहीं हुआ है, यानी कि प्राकृतिक का विवाह नहीं हुआ है, तब तक हम साल के वृक्ष का जो पत्ता होता है उसमें हम पानी तक भी या तो फिर कुछ भी चीज़ों को हम उनका सेवन नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारे समाज में वर्जित किया गया है कि जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है तब तक हम उस चीज़ को नहीं छुएंगे, उसका हम सेवन प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये जो सरहुल पर्व है वो विशेष रूप में धरती और सूर्य के बीच विवाह को दर्शाता है। और इसके पीछे मैं बताना चाहूँगी कि अगर इसका हम उदाहरण के लिए देखें तो इसके लिए हमारे उरांव समाज में गांव का जो पहान होता है, मुख्य व्यक्ति जो होता है और उसकी जो पत्नी होती है, उसके बीच में विवाह कराया जाता है और उसी के नाम से धरती और सूर्य के बीच में भी क्या विवाह का प्रस्ताव वहाँ पे रखा गया है। और मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगी कि उरांव जनजाति में के लोगों के बीच एक धार्मिक स्थल है, जिस स्थल का नाम है सरना, जिसको हम चाला टोंका के नाम से कुड़ुक में जानते हैं। तो वो स्थान जो है वो बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह पे बसा हुआ होता है। अगर हम अन्य जाति या जनजाति के लोगों में देखें तो उनका जो धार्मिक स्थल होता है वो गांव में ही होता है या किसी गली या मोहल्ले में होता है, ये हम देखते हैं। मैं इसे अन्यथा किसी को लेने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन उरांव जनजाति के लोगों में उरांव जनजातियों के बीच उनका एक जो धार्मिक स्थल है जिसे हम सरना के नाम से जानते हैं, वो किसी गांव के किनारे किसी साफ सफाई जो जगह है उस स्थान पे वो स्थान को जो चुना गया है, ये आज नहीं बहुत बरसों पुरानी बातें हैं कि वो गांव से बाहर किसी साफ सफाई जगह पे ही वो उसको स्थान दिया गया है या उसको बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। तो वो स्थान जो है उसमें सरहुल पर्व में विशेष रूप में एक चीज़ को देखने को आप लोगों को मिल सकता है, और मिल सकता ही नहीं है, वो मिलता ही है कि जो चाला जो होता है, सरना स्थल जो है, उसमें सरहुल के दिन 3 नए घड़े में जल भर करके रखा जाता है और उस जल को शाम में रखा जाता है और दूसरे दिन उसको सुबह में देखा जाता है कि उस तीनों घड़े का जो जल स्तर है वो किस प्रकार से है, और उस तीनों घड़े के जल स्तर को लोग देख करके माप करके आने वाला समय, यानी कि आने वाला
जो मौसम है उसके आधार पे वो तुलना करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊंगी कि जो पहला घड़ा है, अगर पहला घड़ा का जो पानी जो है जिस प्रकार जितना डाला गया था वो पानी उतना ही है, और बीच का पानी अगर जितना डाला गया था उससे कम है, और लास्ट का पानी में घड़ा जो है उसमें भी पानी का जल स्तर उतना ही है जितना वो डाल करके छोड़े थे। तो पानी अगर घड़े में उस प्रकार से अगर उसको दिखता है, अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ कि पहला में जितना डाले हैं उतना ही है, दूसरा में कम हुआ है, तीसरा में भी जितना डाले थे उतना है, तो उसको देख करके लोग ये अनुमान करते हैं कि इस बार का जो मौसम है वो पहला मतलब शुरू में जो बारिश का जो समय है वो शुरू में बारिश होगा और बीच में थोड़ा कम होगा, और बाद में क्या वो फिर वो उसी स्तर पे होगा जिस समय पहले बारिश हुआ था। तो जिस तरह घड़े में जो पानी जल स्तर पाया जाता है उसी प्रकार मौसम को देख करके लोग उरांव जनजाति के लोग अनुमान करते हैं, और उसी प्रकार से वो खेती बाड़ी को भी करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उरांव जनजाति के लोगों के बीच में सरहुल पर्व में किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस त्यौहार में किस प्रकार लोग अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए या अपने जीवन में हो रही आने वाली घटनाओं को भी वो किस तरह से तुलना करते हैं और परखते हैं और उसको समझने का वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसके विषय में इस त्यौहार में विशेष रूप में बताने का प्रयास किया गया है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये त्यौहार जो है वो बहुत एक व्यक्ति या एक परिवार या एक गांव का बात नहीं होता है, बल्कि पूरे धरती में जितने भी लोग हैं उसके लिए ये त्यौहार विशेष रूप में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में को हम एक दिन जो होता है उसे विशेष रूप में मनाते हैं। जैसे अगर हम एक बात में कहें तो आदिवासी कहने से अरे उरांव जनजाति के लोगों से के नाम के से ही सुनते हमें लगता है कि उनका नाचना गाना और नृत्य करना ही उनका काम होता है। लेकिन सबसे पहले हम जाने कि वो किसी भी त्यौहार को क्यों मनाते हैं, उसके पीछे मनाने का क्या रीज़न है। नाचना गाना तो लोगों का एक मनोरंजन है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो ये सरहुल खद्दी पर्व जो है उसमें एक दिन ऐसा दिन उसको आयोजित किया जाता है जिसको हम फुल खुशी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये होता है कि गांव का जो मुख्य व्यक्ति होता है, पहान जो होता है, वो गांव के हर एक घर के, चाहे वो गरीब घर का व्यक्ति हो या अमीर परिवार का वो घर हो, वो किसी को भी नहीं देखता, बल्कि हर घर अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों के घर में भी वो पहान जो है वो चाला माँ के नाम से अपना जो सूप होता है उसको वो ले करके जाता है, जिसमें मुख्यतः व्यक्ति पहान पुजार और उसकी पत्नी और ढोल पीटा जितने भी लोगों को वहाँ शामिल किया जाता है, वो ढोल नाग ढाक और नृत्य के साथ हर एक व्यक्ति के घर घर में जाते हैं, और जो सरई का फूल होता है उसे वो दक्षिणा के रूप में देते हैं और इस त्यौहार को सही तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को सरहुल पर्व के विषय में हिंदी में समझा सकी। वैसे तो मैं कुड़ुक में हमेशा बताया करती हूँ, लेकिन मैं झारखंड में जितने में मेरे भाई बहन आदिवासी भाई बहन हैं उनको मैं बताने के लिए इस वीडियो को बनाना आवश्यक समझी और आप लोगों को समझाने का प्रयास की। तो मेरा जितना भी प्रयास रहा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को समझा पाई। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जान सके कि हमारे झारखंड में जो आदिवासी भाई बहन हैं, आदिवासी परिवार जो है वो सरहुल पर्व को क्यों मनाता है और किस लिए मनाता है और उसके पीछे मनाने का क्या रीज़न है, उसके विषय में भी आप जान सके होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में आप लोग नई नई बातों को सीखते होंगे, इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का जो समझने या मेरे समझाने या आप लोगों के समझने का तरीका को मैं समझ पाऊँगी कि आप सच में कितना समझ पाए। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।